Hello everyone. After a long time we are making this video, and in this video we will discuss some points. As you know, AMU BLLB 2026 26 अप्रैल को हो चुका है. आप लोग का स्कोर जो भी रहा हो, सम ऑफ यू स्कोर 56, 55, 57 एंड अबव 60. आप लोग का जो भी एग्ज़ाम रहा हो, ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो JMI पर जिन लोगों का फोकस आ चुका होगा. हम सभी जानते हैं JMI का एग्ज़ाम 4 जून को है, अपकमिंग 4 जून. अगर आज से हम डेज़ को कैलकुलेट करें, सो आज 30 मई है. अब से पूरा 1 महीना 4 दिन है आज से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. हम लोग का फोकस ये रहेगा कि जितने भी JMI में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आती हैं उनको कवर करने की हम कोशिश करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 30 डेज़. जितना भी हो सकता है उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड ऐसे जो ये छोटे छोटे सेशंस हैं वो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा. जब जब मुझे टाइम मिलेगा ऑफ कोर्स हम वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर. और चाहे आप 2026 JMI की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AMU 2027, बिकॉज ये जो साल है वो जा चुका है. अब नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है कई सारे कोर्सेज के लिए. देखिए, चाहे आप JMI की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर AMU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप BLLB कोर्स, BA, BFL, MBA, BA, BEd, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी आपको कोर्सेज दिखाई देते हैं AMU और JMI में जहाँ पर इंग्लिश आती है, और ये वीडियो CUET के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है. जहाँ जहाँ पर भी इंग्लिश आती है जिस एग्ज़ाम में, हर जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं और वहाँ पर आपको ये काम आने वाली चीज़ है. ठीक है. अच्छा, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. एंड उस PDF को अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप PDF को ले सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं. और जो ये YouTube की वीडियो है उसके ही कमेंट में आपको मिल जाएगी वहाँ पर PDF. इसी के साथ साथ आपको बार बार रिवीजन करना है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम. और जितना हो सकता है हम नेक्स्ट 2027 AMU BLLB तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वीडियोस लाने की, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा. अगर आप लोग कहीं से कोचिंग नहीं कर रहे हैं कोई मसला नहीं, आप कहीं से भी पढ़िए, बट आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी किसी भी एग्ज़ाम में. चाहे आप MBA की तैयारी कर रहे हैं, B.Ed की कर रहे हैं, BA B.Ed की कर रहे हैं, BA की कर रहे हैं, BFL की कर रहे हैं, AMU BLLB की कर रहे हैं. देखिए, यहाँ पर नेम मेंशन किया है BLLB, BA, BFL, MBA, BA B.Ed. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है, कोई सा भी ऐसा कोर्स हो सकता है जहाँ पर इंग्लिश आती है, वहाँ हर जगह आपको ये काम आने वाली है. ईजी वे में हम करेंगे. कहीं पर अगर कोई सजेशन हो तो आप ऑफ कोर्स शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ में. तो जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे यहाँ पर वीडियोस की. एंड उसके साथ साथ जिन लोगों को ये चाहिए कि देखिए, 1 महीने में तो सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो जो चीज़ें भी हमने AMU BLLB वाले बच्चों के लिए पढ़ाई थी वो इंग्लिश की क्लासेस रिकॉर्डेड हैं. सो जो चाहे वो वहाँ से रिकॉर्डेड देख सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड इसी के साथ साथ जब ये आपको PDF मिलेगी तो यहाँ से इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो सेम यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं इस वीडियो को. लेट्स बिगिन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अक्सर इसका एक टैबू बना हुआ है, या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट जितने भी हैं कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन, कहाँ से करें, कितना करें. मैं ये कहूँगा जितना मैं करा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर आप ये कर लें तो सफिशेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से हम ऑलमोस्ट 500 to 600 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे विद क्वेश्चंस के साथ में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. और आपका काम ये है कि इन वीडियोज़ को देखने के बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए एंड उसमें देखिए कि वहाँ से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं. और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग ईजिली सॉल्व कर लेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से नेम से ही क्लियर है कि एक वर्ड है जो किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि रिप्लेस. सब्स्टिट्यूशन मीन्स आप रिप्लेस कर रहे हैं. यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इट मीन्स रिप्लेसिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सिंगल वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. यहाँ पर हमें समझने वाली बात क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप रिप्लेस कर रहे हैं किसको? रिप्लेसिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सिंगल वर्ड. एक वर्ड में ही आप बहुत सारे वर्ड्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट द थिंग इज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. आप मीनिंग और जो उसका एसेंस है उसको बरकरार रखते हुए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बना रहे हैं या लिख रहे हैं या उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव, देखिए, पर्सन हु लव्स बुक्स. एक तरीका ये है कि आप ये कह सकते हैं अ पर्सन हु बुक्स, या लवर ऑफ बुक्स भी बोल सकते हैं आप इसको. और क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं
अ पर्सन हु लव्स बुक्स, यानी कि जो इंसान किताबों से बहुत ज़्यादा लव करता है उसको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। सो यू हैव टू ऑप्शंस वेदर यू कैन राइट दिस बिब्लियोफाइल एंड ऑन द अदर हैंड आप ये भी लिख सकते हैं अ पर्सन हु लव्स बुक्स। सो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हमने क्या कर लिया, इस पूरे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस कर लिया एक सिंगल वर्ड से। दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सभी लोग अवेयर होंगे, कोई इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन वाली बात है नहीं। ऐसे ही अ स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट और लॉ, या तो आप ये कहिए अ स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट और लॉ, और आप ये भी कह सकते हैं अनार्की। अनार्की इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट और लॉ, ठीक है, जहाँ पर लॉलेसनेस होता है, अनार्की कियोस है, उसको ही हम लोग अनार्की कहते हैं। अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट, या तो आप ये कहिए इतना बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, और अगर आप ये नहीं बोलना चाहें सो यू कैन से आर्काइव्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं। अ पर्सन यानी कि बहुत सारे ये जो इतना ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, विद अ सिंगल वर्ड। वही है हमारे पास, यही है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसका ये जो इतना बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपने इसको क्या कर दिया, एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस कर दिया। दिस इज कॉल्ड वन वर्ड। लेट्स बिगिन विद रूट वर्ड्स। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हमें कुछ रूट वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। देखिए बेसिकली होता ये है, कोई भी जो वर्ड है कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा हर वर्ड पर अप्लाई नहीं होती है ये चीज़, बट जितने भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ये चीज़ को जानने में कि क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है किसी वर्ड में, क्या रूट वर्ड होता है। ये चीज़ें अक्सर आपने देखी हैं अभी तक, हो सकता है आपने कभी गौर किया हो या नहीं किया हो। अगर नहीं किया है तो हम यहाँ से देखने वाले हैं। जनाब यहाँ पर है, देयर इज़ अ वन थिंग विच यू विल सी, देयर इज़ वन थिंग जो आप देखेंगे, रूट वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सर ये रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है? देखिए प्रीफिक्स नेम से ही क्लियर है, कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। कोई भी जो वर्ड होता है उससे पहले जो चीज़ आती है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, एंड वो चीज़ आकर उसका मीनिंग चेंज कर देती है। सिमिलरली सफिक्स, सफिक्स वो चीज़ है जो कि किसी वर्ड के एंड में, लास्ट में आती है एंड उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, या तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। सपोज वर्ब से जो है वो नाउन बन जाएगा, या हो सकता है नाउन से एडजेक्टिव बना दिया जाए सफिक्स लगाकर, प्रीफिक्स लगाकर, और एक रूट वर्ड तो बरकरार रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास हैप्पी है। हैप्पी इज अ रूट वर्ड, ये एक रूट वर्ड होता है। अगर आप उसमें अन लगा दें तो क्या होता है, अनहैप्पी, यानी कि आप ना खुश हैं। और अगर आप उसके अंदर सफिक्स लगा देंगे NESS तो ये हो जाएगा अनहैप्पीनेस, ठीक है। इसी को हम लोग सफिक्स एंड प्रीफिक्स कहते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि जो भी हम आगे वर्ड्स देखेंगे वहाँ पर हमें इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स आकर वर्ड का मीनिंग चेंज करते हैं आपस में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा अनहैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पी था, हैप्पी मतलब खुश, रूट वर्ड क्या था यहाँ पर, हैप्पी था, यानी कि खुशी की बात कर रहे थे, आपने अन लगा दिया। अन का मतलब होता है नो की सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है ये। तो ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ना खुश हैं। एंड उसके बाद हम सफिक्स करेंगे, क्या हो जाएगा, सफिक्स NESS, डेट मीन्स अनहैप्पीनेस। सिमिलरली यहाँ पर होता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत की बात कर रहे हैं हम। अगर हम लगा दें उसमें डिसरेस्पेक्ट तो ये क्या हो जाएगा, आप बेइज्जती कर रहे हैं। एंड उसमें हम फुल लगा दें तो ये बन जाता है डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि नाउन की फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज अ रूट वर्ड, ठीक है, एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं हम। एंड यहाँ पर हम अनएम्प्लॉय लगा दें, यानी कि इसमें UN प्रीफिक्स कर देते हैं UN, तो ये बन जाएगा अनएम्प्लॉय। एंड अगर हम इसमें सफिक्स करते हैं मेंट, सो इट वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक न्यू वर्ड होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं वर्ड्स में, जो कि हमें जहन में रखना है। रूट वर्ड हमेशा, रूट वर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे, रूट वर्ड है हैप्पी, ठीक है, रिस्पेक्ट एंड अनएम्प्लॉय। अगर हम सफिक्स की बात करें, सफिक्स आप याद रखेंगे कहाँ पर आता है, एंड में आता है। प्रीफिक्स आता है बिगिनिंग, यानी कि प्री से ही क्लियर है। कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो प्री एग्जाम्स होता है ना, प्री मतलब पहले आने वाला कोई भी एग्जाम। सो लेट्स बिगिन विद सम रूट वर्ड्स। जो भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इनके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स यानी कि अभी हमने देखा पहले आने वाला, किसी भी वर्ड से जो पहले आकर उसके मीनिंग को चेंज कर दे, सटल चेंज ला दे उसमें, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स यानी कि पहले आने वाली चीज़। प्रीफिक्स में क्या क्या होता है, जहां पर भी आपको N दिखाई देता है इसका मतलब नो हो जाएगा, ठीक है। इट कन्वेज निगेटिव मीनिंग। डाई डेट मीन्स टू, मोनो वन,
मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, ये हमें जानने की केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट फिलहाल हमें इंग्लिश में जानना है। जहाँ पर भी आपको ए एन एन दिखाई देता है वो उसके मीनिंग को निगेटिव कर देगा या फिर नो कन्वे करेगा। डाई मतलब टू, मोनो डेट मीन्स वन, ओलिगो मीन्स फ्यू यानी कि ना की बराबर, कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं। पेट्री जहां जहां आपको दिखाई देता है वहां फादर की बात की जा रही होगी या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की हम बात करेंगे, जैसे कि पेट्रियार्की इसी से मिलकर होता है। पेट्री मीन्स फादर की या फिर मेल की बात कर रहे हैं, यहाँ से आपका पेट्रियार्की बनता है, पेट्रीसाइड भी बनता है, ठीक है, यानी कि पिता की हत्या कर देना या फिर पिता का रूल है यहाँ पर, सो इट इज कॉल्ड पेट्रियार्की। सिमिलरली आपको मैट्री, जहाँ पेट्री की बात करें यानी कि फादर की बात कर रहे हैं, मैट्री की बात करते हैं डेट मीन्स हम मदर की बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ विमेन, ठीक है। यहाँ पे देर इज अ मिस्टेक, यहाँ विमेन आना चाहिए नॉट मेल, ठीक है। सो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इट वुड बी विमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट मदर एंड विमेन, ठीक है। यहाँ फीमेल हो जाए जहाँ हम फीमेल जेंडर की बात करते हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स मैट्रियार्की और वी कैन से मैट्रिसाइड, यानी कि मदर की हत्या को हम बोलते हैं मैट्रिसाइड। सो ये जो वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में जहन में रखने हैं, एन मतलब आप नो को शो करेंगे, डाई मतलब टू को शो करेंगे, मोनो डेट मीन्स वन को शो करेंगे, फ्यू मतलब ओलिगो फ्यू, एंड पेट्री फादर या फिर मेल, मैट्री मतलब मदर या फिर फीमेल, पोली मतलब मैनी, जहाँ पर भी आपको पोली दिखाई देता वो इसका मतलब होता है मैनी। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। सो एक प्रॉपर नोट्स रहेंगे, इसका प्रिंट आउट निकालिए और बस इसका रिवीजन कीजिए, दैट इज सफिशिएंट, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ। लेट्स बिगिन विद आर्की। बहुत जगह पर अभी तक अगर आपने एएमयू के लिए पढ़ा है, जेएमआई के लिए पढ़ा है, अक्सर आप कंफ्यूज में रहते होंगे, कंफ्यूजन में, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वी हैव सम क्वेश्चंस, यहाँ पर है ना, क्रेसी, क्रेसी आप देख पा रहे होंगे, क्रेसी है, आर्की है, क्रेसी है, इसमें हो सकता है हमेशा आप कंफ्यूजन होती हो, आर्की 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 क्रेसी। तो ये चीज़ आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता इस सेशन के बाद में आपको कभी भी प्रॉब्लम आने वाली है। सो लेट्स बिगिन विद आर्की। जनाब अभी हमने देखा आर्की, अभी हमने देखे प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या चीज़ होती है, जो भी किसी वर्ड के पहले आती है। तो आर्की भी इज अ प्रीफिक्स, यानी कि आर्की भी क्या है, वो एक प्रीफिक्स है। और इसका मतलब क्या होता है, अपने आप में ये क्या मीनिंग होल्ड करके रखता है। इसका मतलब होता है या तो हम रूल की बात करेंगे, कहीं ना कहीं शासन की बात कर रहे होंगे, या गवर्नमेंट की बात करेंगे। रूल और गवर्नमेंट या किसी पावर की फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की पावर है। ओवरऑल हम रूल या फिर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर भी आपको आर्की दिखाई देता है। अभी हमने देखा, क्या देखा सर, आर्की का मतलब होता है रूल या फिर गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है। सो यहाँ एन की हमने पीछे देखा था, एन का मतलब क्या होता है सर, एन का मतलब होता है नो, ठीक है। एंड अभी हम देख चुके हैं आर्की का क्या मतलब होता है। आर्की का मतलब होता है रूल के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। ये जो आर्की है इट मीन्स रूल, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं रूल, एंड एन हमने देखा नो, सो वी कैन से नो रूल या फिर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, वही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है। अनार्की क्या चीज़ है, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट रूल ना कर रही हो, जहाँ पूरी तरह से क्योस मचा हुआ हो, कोई भी किसी का भी शासन ना हो, ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट ना हो, उसी चीज़ को हम कहते हैं अनार्की। यानी कि पूरी तरह क्या है, अराजकता फैली हुई है, वहाँ पर कोई किसी का रूल नहीं है, नो रूल और नो गवर्नमेंट इज वर्किंग देयर। आर्की मतलब गवर्नमेंट या रूल की बात कर रहे हैं, एंड मतलब नो, सो वी विल से नो रूल और नो गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनार्की, जहां पर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पर्सन का शासन ना हो, दैट इज कॉल्ड अनार्की। दैट इज वेरी सिंपल, एंड इसी का सिनोनिम होता है क्योस यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी एक मिस्टेक है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रूल, सो इट वुड बी रूल, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, वी कैन से दिस इज रूल, ठीक है, नो रूल, ये हमें याद करने के लिए है। अच्छा डाई हमने देखा सर, डाई का मतलब अभी आपने पीछे कहा था, डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। एन क्या कहा, एन मतलब नो गवर्नमेंट, डाई मीन्स क्या होता है, डाई का मतलब टू, तो जहां पर भी दो लोगों का क्या होगा, रूल होगा, गवर्नमेंट होगी, उसको हम लोग डाईआर्की कहेंगे। ओलिग, पीछे हमने देखा सर, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू, सो जहां पर कुछ लोगों का राज होगा उसको हम लोग कहेंगे ओलिगार्की, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं एलीट ग्रुप, जो शासन कर रहे होते हैं उनकी गवर्नमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। पेट्रियार्की पीछे हमने देखा, पेट्रियार्की, पेट्री मतलब
पिता का, या फिर मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, रूल बाय मैन वी कैन से, और मेल डोमिनेटेड सिस्टम, जहाँ पर भी किसी फैमिली की बात कर सकते हैं, किसी सोसाइटी की बात कर सकते हैं। इवन जितनी भी हमारी ये इंडियन सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं समहाउ पेट्रियार्की ही है, जहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हर जगह आपको मेल डोमिनेटेड ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कहीं पर भी आपको पेट्रियार्की ही दिखाई देगी, इवन इन दी फैमिलीज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते थे मैट्रियार्की, जहाँ पर रूल बाय वुमेन की बात की जाएगी, या फिर वुमेन डोमिनेटेड सिस्टम की हम बात करेंगे। मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है रूल बाय किंग और क्वीन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मोनार्की। हम मोनार्की में भी एक ही पर्सन क्या करता है, शासन करता है, लेकिन वहाँ पर ख़ास बात ये है कि या तो किंग या फिर क्वीन, जहाँ पर भी किंग और क्वीन का राज होगा उसको हम लोग कहेंगे मोनार्की। ठीक है, जैसा कि यूके में है, या फिर हम बात कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में है, ये सब मोनार्की वाले सिस्टम है जहाँ पर किंग या फिर क्वीन हेड होता है एक स्टेट का। पोलीगार्की क्या हो जाएगा, पोलीगार्की मतलब जहाँ काफ़ी सारे लोगों का, पोली डेट मीन्स मैनी की हम बात कर रहे हैं, आर्की मतलब रूल की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे लोगों का राज हो डैट इज कॉल्ड पोलीगार्की। पोली हमने क्या कहा सर, मैनी की बात कर रहे हैं, पोली मीन्स होता है मैनी, पोली मीन्स क्या हो जाएगा सर, पोली मीन्स मैनी एंड आर्की मीन्स रूल, आर्की मीन्स रूल, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का राज हो, काफ़ी ज़्यादा, उसको हम कहेंगे पोलीगार्की। यहाँ से आर्की जो है वो इतने ही होते हैं, अगर आपका क्वेश्चन बनना होगा तो यहीं से बन जाएगा, इतने ही हैं, ऑलमोस्ट सफिशेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बार बार इनका रिवीजन कीजिए, दिस इज सफिशेंट। आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू इजीली आप वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे जो रिमेनिंग ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा सर, अनार्की होता है जहाँ गवर्नमेंट ही ना हो, नो रूल और नो गवर्नमेंट। डायआर्की मीन्स रूल बाय टू पीपल, ओलिगार्की मीन्स रूल बाय फ्यू पीपल, पैट्रियार्की मीन्स जहाँ फादर का हो, मैट्रियार्की मीन्स जहाँ मदर का राज हो या मदर का रूल हो, मोनार्की मतलब किंग और क्वीन का, पोलीगार्की मतलब रूल बाय मैनी और रूल बाय मैनी पीपल, जहाँ बहुत सारे लोगों का राज हो, डैट इज कॉल्ड पोलीआर्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को जो यहाँ पर ये हमने थोड़ा इलेबोरेट करके देखा है स्लाइड को, यहाँ पर हमने इसको बना लिया शॉर्ट में। अब आपने करना क्या है, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स। आपने इस चीज़ को कंसोलिडेट कर दिया, आपने इतना बार बार रटना नहीं है रूल बाय रूल बाय। ऑफकोर्स हम जानते हैं ना, जहाँ जहाँ पर भी आपको आर्की दिखाई देगा वहाँ रूल या फिर गवर्नमेंट की ही बात की जाएगी। सो बार बार इस चीज़ को हम क्यों अपने जहन में अपने बोझ बनाएं, बार बार रिपीटेशन क्यों करें इस चीज़ का। हम जब भी देखेंगे क्या देखेंगे सर, जहाँ पर भी आपको मोनार्की दिखाई देता है, अब आपके जहन में सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए, जहाँ पर भी आपको मोनार्की दिखाई देता है वहाँ पर आपके जहन में क्या आना चाहिए, एक सेकेंड यहाँ पे। सो जहाँ पर भी आपको अनार्की दिखाई देता है डेट मीन्स एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, या इसको अक्सर कहा जाता है केओस। ठीक है, जहाँ पर केओस मचा हुआ है। अच्छा, जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है डाई मतलब दो लोगों का शासन है यहाँ पर बाई टू, ओलिक्यू मतलब बाई फ्यू, पैट्री मतलब बाई फादर, मोनार्की मतलब किंग या फिर क्वीन की आप बात कर रहे हैं, एंड पोलियार्की मतलब बहुत सारे लोगों का शासन है, उसको हम लोग कहते हैं पोलियार्की। ठीक है, तो ये चीज़ है जो अपने नोट्स में आपको बनाना है, एंड ये हो जाएगा शॉर्ट, इसको वी कैन से कंसोलिडेट, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट। ठीक है, या फिर एक सेकेंड, इसको हम ये ना लिखकर यहाँ पर वी कैन से, ये क्या है, ट्रिक, इसको ट्रिक कहिए या फिर टू रिमेंबर, ये हम लोग शॉर्ट बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, TRIC के ट्रिक। ठीक है, जब भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं आपको इतना ही करना है, टाई मतलब टू, ओलिगो मतलब फ्यू, पैट्री मतलब फादर, मैट्री मतलब मदर, मोनार्की किंग और क्वीन, और पोलियार्की मतलब मैनी, इतना ही है। नेक्स्ट, क्रेसी। क्रेसी भी सिमिलर है जैसा कि हमने आर्की देखा, आर्की में भी रूल और गवर्नमेंट की आप गौर कीजिए। आप गौर क्या करेंगे, आप गौर ये करेंगे कि यहाँ पर जो आर्की लिखा है उसमें ऊपर रूल एंड गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ पावर की ही हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली आप क्रेसी में देखें तो क्रेसी में भी कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ इस वर्ड को हमने चेंज किया है क्रेसी, बाकी सेम है। देखिए, रूल, गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ पावर। आर्की में क्या था, रूल, गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ पावर। सो सर इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए मैं डिफरेंस अभी बताऊंगा आपको, आगे ही बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्की एंड क्रेसी। ठीक है, कहीं एक फॉर्म की बात करते हैं, कहीं एक पर्सन की हम बात करते हैं। फिलहाल हम आगे देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है तो है क्या।
ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को। ऑटो क्या होता है? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जहां भी आपको दिखाई देता है यू विल से रूल बाय वन पर्सन। सर वन पर्सन तो मोनार्की में भी था। एग्जैक्टली यहाँ पे अब हम लोग आते हैं, क्या होता है देखिए, हम लोग आते हैं यहाँ पर, क्या आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। एक होता है मोनार्की, मोनार्की, ठीक है, एंड वर्सेस हम कह सकते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑटोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं रूल बाय वन, जहां एक इंसान का क्या हो, रूल हो, रूल बाय वन, ठीक है। अच्छा सर मोनार्की क्या है? मोनार्की अभी हमने कहा रूल बाय, यहां पर भी एक पर्सन होता हो सकता है, रूल बाय किंग और क्वीन, ये डिफरेंस है। यहां हम किंग और क्वीन की बात करते हैं एंड वहां कोई भी, इट कैन बी एनी नॉर्मल पर्सन, यहां पे हम कह सकते हैं रूल बाय किंग, यू कैन से किंग और क्वीन, इतना डिफरेंस होता है। सो मोनार्की की खास बात है कि वहां किंग और क्वीन का ही राज होगा, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एंड ऑटोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का राज है, वही यहाँ पर मेंशन किया है, जिसके हाथ में, एक ही इंसान के हाथ में पूरी पावर होती है, ठीक है। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक पुतिन का हम बोल सकते हैं, रशिया के जो पुतिन है, खैर जो भी उनकी फॉर्म ऑफ सिस्टम पावर हो, लेकिन हम वी कैन से, तो जिस भी पर्सन के हाथ में एब्सोल्यूट कंप्लीट पावर होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल, जहां लोगों के, डायरेक्ट लोगों के द्वारा राज किया जाता है। 2026 AMU BLLB 2026 रिसेंटली जो अभी एग्जाम हुआ था, उसमें डेमोक्रेसी का सिनोनिम पूछा गया था कि डेमोक्रेसी का सिनोनिम क्या होता है। सो डेमोक्रेसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर वहां पर रिपब्लिक भी था ऑप्शन में, तो रिपब्लिक ही हो जाएगा। रिपब्लिक भी तो वो चीज़ है ना जहाँ डायरेक्ट लोग राज करते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट लोग ही गवर्नमेंट को रन करते हैं, उसको हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं किसी भी कंट्री को। डेमोक्रेसी भी वही है कहीं ना कहीं, कि जहाँ लोगों के द्वारा रूल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। सर एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी मीन्स या तो महान लोगों के, नोबल, या फिर जो एलीट हाई सोशल क्लास है, वो जब किसी भी कंट्री को रन करने लगे, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। थियोक्रेसी, ये बहुत पूछा जाता है, थियोक्रेसी। सर ये थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी मीन्स, थियो का मतलब ही रिलीजन होता है, ये जो थियो है, जहां जहां आपको थियो दिखाई देगा वहां वहां आपको रिलीजन दिखाई देगा। थियोक्रेसी मीन्स रिलीजियस लीडर्स, जहां पर भी जितने धर्म गुरु हैं, अगर वो किसी कंट्री को रन करने लगे, उसको हम लोग कहते हैं थियोक्रेसी, यानी कि रूल बाय रिलीजियस लीडर्स और जितने भी धर्म गुरु हैं, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, रूल बाय रिच और वेल्थी पीपल, रूल बाय रिच, अमीर लोगों के द्वारा, या फिर वेल्थी लोगों की, अमीर और वेल्थी दोनों एक ही हैं, यहाँ रिच और वेल्थी दोनों लोगों के द्वारा जब राज किया जाए, डैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। सर ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, अक्सर पूछी जाती है स्पेलिंग एरर्स में। रूल बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितने भी हैं, IAS हैं, IPS हैं, ठीक है, IAS IPS, या जितने IFS, जितनी भी A ग्रुप सर्विसेज होती हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जितने भी हाई कमांड हैं, सब के सब जब किसी कंट्री को रन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। गायनिकोक्रेसी, व्हाट डज इट मीन? गायनिकोक्रेसी, जहाँ, अच्छा गायनी जहाँ भी वर्ड आता है उसका मतलब वेमेन होता है, गायनी गायनी जहाँ जहाँ आपको दिखाई देगा, डेट मीन्स वेमेन की बात कर रहे हैं। सो रूल बाय वेमेन, जहाँ वेमेन के द्वारा किसी भी कंट्री पर राज हो, उसको हम लोग कहते हैं गायनिकोक्रेसी, ठीक है। कैकिस्टोक्रेसी, व्हाट डज इट मीन? कैकिस्टोक्रेसी, रूल बाय वर्स्ट, जो बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट लोग हैं वहाँ के, या फिर लीस्ट क्वालिफाइड पीपल हैं, अगर किसी कंट्री को रन करने लगे, दैट इज कॉल्ड कैकिस्टोक्रेसी, ठीक है। एंड टेक्नोक्रेसी, मीनिंग से ही समझ में है, यहाँ वर्ड से ही देखकर, जहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है, जितने भी टेक्निकल, लाइक एलन मस्क किसी कंट्री को रन करने लगे, मार्क जुकरबर्ग करने लगे, जितने भी गूगल CEO वगैरह, अगर ये लोग किसी भी कंट्री को रन करने लगे, दैट इज कॉल्ड टेक्निकोक्रेसी। सो रूल बाय एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं, अगर वो किसी कंट्री को रन करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे टेक्निकोक्रेसी, ठीक है। कैकिस्टोक्रेसी मीन्स वर्स्ट लोगों के द्वारा, गायनिकोक्रेसी मीन्स वुमेन के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी मीन्स ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्लूटोक्रेसी मीन्स रिच या फिर वेल्थी, थियोक्रेसी मीन्स रिलीजियस लीडर्स, एंड एरिस्टोक्रेसी मीन्स नोबल और एलीट क्लास। डेमोक्रेसी डायरेक्ट लोग जहां पर रूल करते हैं, इसका ही सिनोनिम होता है रिपब्लिक, ठीक है। एंड ऑटोक्रेसी मीन्स वन पर्सन, कोई भी हो सकता है। अच्छा मोनार्की क्या था? मोनार्की होता है हमारे पास में जो कि किंग और क्वीन के द्वारा जब रूल किया जाता है, यहाँ हम लोग मेंशन कर देते हैं इस चीज़ को,
यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वी कैन से मोनार्की। ठीक है, मोनार्की। सर ये क्या है? मोनार्की है रूल बाय किंग और क्वीन। इसको मेंशन करते हैं रूल बाय, है तो ये भी रूल एक ही इंसान कर रहा है, रूल बाय किंग, खास बात है इसके किंग या फिर क्वीन। जहाँ किंग और क्वीन के बारे में मेंशन किया जाएगा वहीं आप मोनार्की टिक करेंगे, अदरवाइज कहीं पर नहीं करेंगे। तो ये तो थी हमारा इलेबोरेट करके हमने देखा, इसको ही हम लोग देखते हैं शॉर्ट करके। यही ये चीज़ आपको याद करने के लिए है, सिर्फ इस वाली स्लाइड को आप देखेंगे कोई मसला नहीं है। सो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी हमने देखा जहाँ एक पर्सन का राज होता है, रूल बाय वन। क्या कहेंगे हम उसको? वी कैन से रूल बाय वन पर्सन। यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि वन पर्सन जब रूल करता है। एंड डेमोक्रेसी, पीपल जब लोग डायरेक्ट किसी भी कंट्री को रूल करते हैं। एरिस्टोक्रेसी, एलीट क्लास जब रूल करती है। थियोक्रेसी, रिलीजियस रूल करते हैं, रिलीजियस लीडर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। प्लूटोक्रेसी मतलब रिच, जब अमीर लोग रूल करते हैं। एंड ब्यूरोक्रेसी मीन्स जब ऑफिशियल्स रूल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। गाइनिकोक्रेसी मीन्स जहाँ वुमेन रूल करने लगे। कैकिस्टोक्रेसी यानी कि वर्स्ट लोग या लीस्ट क्वालिफाइड पीपल जब किसी भी कंट्री को रन करने लगे। टेक्निकोक्रेसी मीन्स जहाँ एक्सपर्ट लोग जो हैं क्या करने लगे सर, रूल करने लगे। सो ये चीज़ है जो आपको जहन में रखनी है, जो आपको याद करना है। यही चीज़ आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। ठीक है। एंड देखेंगे हम और भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कृषि एंड आर्की। तो आइए उसके ही बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नाउ वी वांट टू सी द डिफरेंस बिटवीन आर्की वर्सेस, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं आर्की वर्सेस कृषि। आर्की वर्सेस कृषि, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्की वर्सेस कृषि। फर्स्ट, जो आर्की है यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि पर्सन रूल कौन करता है, जो रूलर है उस पर फोकस होता है, हु रूल्स। सो वी कैन से हु रूल्स, कौन रूल करता है, यहाँ फोकस होता है आर्की पर। ठीक है। एंड कृषि पे किस चीज़ पर फोकस है? कृषि की अगर हम बात करें, सो हाउ रूल वर्क्स, जो रूल है वो कैसे काम करता है। शायद अभी क्लियर नहीं हो, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ कौन रूल करता है, यहाँ पर रूल कैसे काम किया करता है, मतलब कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वी कैन से यहाँ पर जो फोकस है वो रूलर पर होता है, करने वाले पर फोकस होता है। अनार्की यानी कि मोनार्की कौन है? एक इंसान के द्वारा। ठीक है। मोनार्की कौन था मोनार्की में? सर मोनार्की में किंग या फिर क्वीन। राज कौन कर रहा है मोनार्की में? सर मोनार्की में किंग या फिर क्वीन। तो उस रूलर पर फोकस है एंड उस पर्सन पर फोकस है, यही तो हम बात कर रहे हैं, उस पर्सन पर फोकस है। अगर हम कहते हैं मोनार्की, सो इसका क्या मतलब है? सर जहाँ पर रूल किया जाता है किसके द्वारा? बाय किंग, कोई एक राजा है या फिर क्वीन है। ठीक है। तो यही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि उस पर्सन पर फोकस है कि वहाँ रूल कर कौन रहा है। दिस इज कॉल्ड अनार्की। आई एम सॉरी, आर्की की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। एंड सिमिलरली हम यहाँ बात करें कृषि में, तो कृषि में क्या है? किसी भी एक सिस्टम या गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरह का वहाँ गवर्नमेंट या फिर सिस्टम है, किस तरह का वहाँ की गवर्नमेंट फंक्शन करती है। यहाँ पे किस तरह की गवर्नमेंट फंक्शन करती है, सिस्टम और गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। कैसे? देखिए फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ का? डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। ठीक है। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, फिलहाल के लिए वी कैन से डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, तो यहाँ डेमोक्रेसी में किस चीज़ पर फोकस है? सर यहाँ पर जो है वो सिस्टम या फिर गवर्नमेंट पर फोकस है। क्या है? सिस्टम। मतलब ये किस तरह का सिस्टम है? सर ये इस तरह का सिस्टम है जहाँ पर वेयर पीपल रूल, जहाँ लोग रूल करते हैं। ठीक है। जहाँ पर लोग रूल करते हैं। बाकी सिमिलरली वी कैन से थियोक्रेसी क्या होता है? सर थियोक्रेसी भी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर, थियोक्रेसी भी क्या है सर? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर रिलीजियस लोग रूल करते हैं। कैसा सिस्टम है ये? सर सिस्टम कैसा है? सिस्टम है जहाँ पर रिलीजियस लीडर रूल करते हैं, रिलीजियस लीडर। ठीक है। सिमिलरली आप प्लूटोक्रेसी कह सकते हैं। प्लूटोक्रेसी कैसा सिस्टम है? सर जो प्लूटोक्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी में हम बात कर रहे होते हैं
कैसा सिस्टम है या कैसी गवर्नमेंट है यहाँ पे? सर जहाँ पर लोग अमीर लोग होते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ रिच पीपल, सिस्टम ऑफ रिच पीपल कह सकते हैं हम। चलिए, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आर्की की। आर्की क्या होता है? आर्की में फोकस है कौन पर्सन कर रहा है, ठीक है, रूल कौन कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मोनार्की। सर ये मोनार्की में क्या था? मोनार्की में ये फोकस नहीं है कि किस तरह का सिस्टम है, यहाँ फोकस किया जा रहा है कि रूल कर कौन रहा है। सो यहाँ पर रूलर होता है। कौन होता है रूलर? रूलर या तो किंग होगा या फिर क्वीन हो सकती है, ठीक है, यहाँ रूलर पर फोकस है। सिमिलरली ओलिगार्की की हम बात करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ओलिगार्की, ओलिगार्की। सर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी फोकस किस चीज पर है? रूलर पर। कौन है रूलर? फ्यू पीपल, कुछ लोग ही रूल कर रहे हैं, फ्यू पीपल, ठीक है, कुछ लोगों का रूल है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं पेट्रियार्की। पेट्रियार्की क्या होता है? सर पेट्रियार्की, पेट्री, यहाँ हम बात करें अगर पेट्रियार्की की, सो पेट्रियार्की में क्या होता है? सर पेट्रियार्की में होता है मैन या फिर फादर का रूल। मैन हम कह सकते हैं या फिर फादर का रूल। सो ये डिफरेंस होता है, बस फोकस का डिफरेंस है दोनों में। बाकी ऑलमोस्ट रूल की ही बात कर रहे हैं। आर्की में क्या है? रूलर पर फोकस है, कर कौन रहा है। मोनार्की मतलब किंग या फिर क्वीन कर रहा है। ओलिगार्की मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, इन लोगों पर फोकस है। क्रेसी में है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग ही कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम कैसा है? लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा है। थियोक्रेसी में कैसा सिस्टम है ये थियोक्रेसी का? जहाँ रिलीजियस लीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ एक नहीं है, दो नहीं है, लेकिन यहाँ कैसा सिस्टम है कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस लीडर ही उस चीज़ पर रूल करेंगे। प्लूटोक्रेसी कैसा सिस्टम है? जहाँ रिच लोग करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ जो है वो सिस्टम और गवर्नमेंट पर फोकस है, किस तरह की है। यहाँ पर उस रूलर पर फोकस है कि यहाँ पर कर कौन रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यू में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। जैसे जैसे हम देखेंगे, आई मीन जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी के क्वेश्चंस भी करेंगे, और हम लोग उनका करेक्ट मीनिंग भी देखेंगे जो भी है यहाँ पे होने वाला, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट बाय प्रिस्ट, गवर्नमेंट बाय प्रिस्ट और अ स्टेट हैविंग एन ऑफिशियल रिलीजन। अभी हमने देखा जहाँ भी रिलीजियस लोगों की बात की जाएगी, जहाँ पर भी रिलीजन की बात करेंगे, वहाँ पे हमें किस चीज़ का टिक करना है? सर वहाँ पे हमें करना है थियोक्रेसी, क्योंकि ये थियो का मतलब ही रिलीजन होता है। यहाँ पर जो ये थियो रूट वर्ड है, इसका प्रीफिक्स, इसका मतलब ही रिलीजन होता है। एंड क्रेसी मतलब रूल और गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो क्रेसी है, क्रेसी मतलब रूल एंड गवर्नमेंट। लिख देते हैं फिलहाल के लिए। वी कैन से थियो मीन्स क्या होता है? रिलीजन, रिलीजियन, ठीक है, एंड क्रेसी मीन्स रूल, ठीक है। सो यहाँ पर जो था रिलीजन की ही बात कर रहे थे। देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन। अ स्टेट इन विच फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा राज किया जा रहा है। कुछ लोग कौन हो जाएंगे? सर अगर आप कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ कुछ लोग ही कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर ऑटोक्रेसी तो सिंगल का पोर्शन होता है, ओलिगार्की फ्यू पीपल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी हियर, यानी कि फ्यू, कुछ लोगों। मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी में क्या है? अभी हमने पीछे देखा, मोनार्की जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूल बाय किंग एंड क्वीन के लिए ही किया जाएगा। रूल बाय किंग और आप क्वीन के बारे में ही करेंगे, इसकी खास बात ये है, ठीक है। ऑटोक्रेसी में क्या है? रूल बाय वन, एक इंसान होगा, कोई भी हो सकता है, रूल बाय वन पर्सन, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल, जहां लोगों के द्वारा हो, रूल बाय पीपल। तो ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट बाय दी वेल्थी पीपल। वेल्थी यानी कि अमीर लोगों की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सर जहां वेल्थी लोगों की बात की जाएगी प्लूटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी अभी हमने पीछे देखा। डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जहां पर भी किंग और क्वीन की बात की जाएगी वहां पर मोनार्की आ जाएगा। ओलिगार्की कुछ लोगों के द्वारा, ओलिगार्की मतलब फ्यू, ऑटोक्रेसी मतलब वन, ठीक है। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक इज दी ऑल्सो एग्जाम सिनोनिम ऑफ डेमोक्रेसी। ये एमियो ने पूछा था, डेमोक्रेसी का ही सिनोनिम है, 2026 में पूछा गया है अभी रिसेंटली सिनोनिम, ठीक। चलिए, गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहां लोगों के द्वारा हो,
सर इंडिया में डेमोक्रेसी ही तो है ना। अक्सर हम बोलते हैं थियोक्रेसी, रिलीजियन, रिलीजियन या रिलीजियस लीडर्स, प्लूटोक्रेसी वेल्थी। चलिए, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट, अभी हमने देखा ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं। ऑटोक्रेसी वन की बात करेंगे हम यहाँ पे, मोनार्की किंग की बात करेंगे या फिर क्वीन की बात करेंगे। ओलिगार्की मतलब फ्यू की बात करेंगे, कुछ लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। अब क्या यूज करेंगे, ऑटोक्रेसी करना चाहिए या फिर क्या? सर एग्जैक्टली ऑटोक्रेसी ही एक सिंपल एग्जाम्पल है, बिकॉज थियोक्रेसी में जो है वो रिलीजन की बात करेंगे आप, रिलीजियस लीडर्स की। ठीक, प्लूटोक्रेसी वही वेल्थी लोगों की, डेमोक्रेसी पीपल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्न बाय द नोबिलिटी, नोबल लोगों के द्वारा। तो क्या होगा, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की। ओलिगार्की हमने देखा सर फ्यू के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी आप लोगों के बारे में बात करते हैं, पीपल। ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स के बारे में बात की जा रही होती है। सो देयर इज सिंगल एग्जाम्पल विच इज एरिस्टोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 9 इज गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट और लीस्ट क्वालिफाइड पीपल। अभी हमने देखा ककिस्टोक्रेसी, ठीक है, जहां वर्स्ट लोग हैं या फिर हम बात कर सकते हैं लीस्ट क्वालिफाइड लोग हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट, वी कैन से टेक्नोक्रेसी। डेमोक्रेसी वही पीपल, थियोक्रेसी रिलीजन, एरिस्टोक्रेसी पीछे हमने देखा। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ क्वेश्चंस हमने किए, इनको बार बार आप रिवीजन करेंगे। यही जामिया के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें, यहीं से क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं। मुझे लगता है ये क्लास समझ में आई होगी। आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो दोबारा से देख लीजिए, रिविज़न कर लीजिए। और जब तक देखिए रिविज़न नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम एट इट। रिविज़न इज़ द ओनली की टू गेट सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर ही मुझे लगता है इस क्लास को एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।